जय माता जी, मैं हूं पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम वृश्चिक लग्न में सूर्य देव की चर्चा करेंगे। सूर्य की, हमारे आत्मा के कारक ग्रह, हमारे विल पावर के कारक ग्रह, हमारे आरोग्य के कारक ग्रह, हमारे गवर्नमेंट के कारक ग्रह, यानी कि किसी भी देश में गवर्नमेंट से जिन्हें फायदा होता है, कुंडली में बलवान सूर्य होता है। पॉलिटिशियन बनाने वाले ग्रह, पॉलिटिक्स में सफल करने वाले ग्रह सूर्य, प्रभाव के कारक ग्रह, ये कोई भी इंसान जाता है उसका प्रभाव पड़ता है। सफलताओं के कारक ग्रह, किसी भी चीज में इंसान हाथ डालता है और सफलताएं पाता है। तो इस तरीके से हमारे जीवन के इन सब चीजों के ऊपर सूर्य देव का प्रभुत्व होता है। स्वाभिमान के कारक ग्रह, इंसान टूट जाता है अच्छे सूर्य वाला, लेकिन गलत के आगे झुकता नहीं है। लेकिन यही सूर्य का नेगेटिव पॉइंट होता है, ईगो प्रॉब्लम। ये हुई हमारे सूर्यदेव की जनरल स्वभाव की चर्चा। सूर्यदेव बलवान होंगे आपकी कुंडली में, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका विल पावर अच्छा होगा, आप किसी भी काम को एक जनरली हम सुनते हैं, किसी भी लोगों की कोई भी इंसान बात करता है तो हर चीज़ में कुछ नेगेटिव बातें बोलेंगे। कैसे होगा, कहाँ से होगा, नहीं हो सकता। और कुछ लोग हर चीज़ में पॉजिटिव बात बोलेंगे, कर सकता हूँ, मैं कर दूंगा। एक वो आत्मविश्वास, एक वो विल पावर, एक वो एनर्जी, जोश, तो वो सब ये सब ताकत सूर्यदेव देते हैं। और वापिस किसी भी चीज़ में हाथ डालने के बाद सफलता देना, ये सब ताकत सूर्यदेव के पास है। और मैं जैसे कि पुरानी वीडियोस में भी बता चुका हूँ, सूर्यदेव तो दरिद्रता के परम नाशक ग्रह है। हम अगर जैन धर्म की बात करें तो तीर्थंकर भगवान के जन्म के वक्त तीर्थंकर परमात्मा की माता स्वप्नों के अंदर सूर्यदेव को देखते हैं, एक स्वप्न सूर्यदेव का होता है। और अगर हम बात करें हिंदू धर्म की भी, तो अक्षय पात्र पांडवों को सूर्यदेव ने दिया था, वो जो भी भोजन मांगते थे उनको मिल जाता था। अगर हम बात करें दानवीर कर्ण की, आज हम कोई भी ज्यादा से ज्यादा दान करता है तो हम कहते दानवीर कर्ण है क्या, तो ये चीज है। उनको सोना कौन देते थे, सूर्यदेव। तो सूर्यदेव की जो ताकत है वो हमें बहुत पावरफुल बनाती है, हमारे जीवन में हमें हर चीज, आरोग्य, धन, समृद्धि देने में सक्षम होते हैं। अब अगर हम वृश्चिक लग्न की बात करें सूर्यदेव की, और एक इंटरेस्टिंग बात, बहुत प्राचीन काल की, अगर हम कभी आप लोगों ने भी कुछ ऐसा पढ़ा सुना होगा, मेरे पढ़ने देखने में आया था, बहुत प्राचीन लोग में सूर्यदेव की बहुत प्राचीनतम काल से सूर्यदेव की उपासना होती आई है। मतलब जो एक जिसे आप एक बहुत ही प्राचीन काल जिसे आप कह सकते हैं, ऐसे टाइम से भी सूर्यदेव को कई सारी एक जाति, उस टाइम की आप सभ्यता, कोई समाज, आप ऐसा बोल दो, सूर्यदेव की उपासना होती आई है। तो ये चीज हमारे सूर्यदेव का बहुत प्रभाव होता है जीवन पर। सूर्यदेव के सुबह आते ही हमारे जो है वनस्पति से लेकर हर चीज पनपती है। इसलिए जैन धर्म में भी शाम को सूर्यास्त के बाद खाना मना है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जीवोत्पत्तियां होनी चालू हो जाती है खाने के अंदर। अब अगर हम बात करें वृश्चिक लग्न में, तो दशम भाव के व्यापार स्थान के स्वामी होते हैं, कर्म स्थान के, बहुत मेन स्थान उनके पास है। बिजनेस, कोई भी काम आप करोगे तो कितनी सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट से लीगल कोई कामकाज है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ कामकाज है, पिता का कोई कामकाज है, पिता से लाभ हमें कितना मिलेगा, ये सब चीजें सफलता है। और सारा बिजनेस का मेन डिपार्टमेंट सूर्यदेव के पास है। कर्म कैसा करेगा, जब तक हार्डवर्क कैसा करेगा, कैसे सफलताएं देखेगा, मेन स्थान उनके पास है। अगर हम अब बात करते हैं पहले भाव से, अगर सूर्यदेव पहले भाव में आते हैं, ये उनके मित्र मंगल का घर है, तो यहाँ पर अगर ये आएंगे, दशमें लग्न में आ गए, ऐसा इंसान कर्मठ होगा, मेहनत करने वाला होगा, हार्डवर्क करने वाला होगा, सफलताएं देखेगा, खुद के बिजनेस के योग होंगे, बहुत सफलताएं भी मिलेगी, खुद के व्यापार में उन्नति भी मिलेगी, प्रगति भी मिलेगी। सूर्य की दशांतर दशाएं भी प्रगति देने वाली होगी, फायदा देने वाली होगी, पिता से लाभ होगा, गवर्नमेंट से लाभ होगा। यहाँ पर इंसान को थोड़ा सा स्वभाव में गर्मी होगी, उग्रता होगी, पित्त प्रकृति ज्यादा हो सकती है, शरीर में गर्मी ज्यादा होगी, एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा इनकी एक दृष्टि सातवें भाव भी पड़ेगी, जो कि मैरिज लाइफ में भी ये छोटा मोटा उग्रता ऐसे लोगों के जीवन में देखने को मिल सकती है। तो शांति से लेट गो करके हमें संभालना चाहिए। बाकी ऐसे लोगों का बहुत ही भाग्यशाली होंगे और बहुत ही जीवन में सफलताओं को पा सकेंगे, और ऐसी सूर्य की दशांतर दशाएं भी आपको बहुत मदद करेगी। अब हम बात करते हैं सूर्य के दूसरे भाव में। अगर दशमेश दूसरे भाव में आते हैं तो खुद के व्यापार से बहुत पैसा बनेगा, बैंक बैलेंस अच्छा होगा, बिजनेस में सफलताएं मिलेंगी, आर्थिक उन्नतियां मिलेंगी। इस तरीके से हर तरीके से हमें यहाँ फैमिली सपोर्ट भी दिलाएंगे। यहाँ के सूर्य कर्मेश है, उत्तम फैमिली होगी। इस तरीके से यहाँ के सूर्य हमारे जीवन में वाणी प्रभावशाली होगी, वाणी से भी प्रभाव होगा, वाणी से इंसान हर काम निकाल ले जाने में कामयाब होगा। इस तरीके से यहाँ के सूर्य इंसान के जीवन में बहुत फायदा कारक होंगे, उन्नतिशील होंगे। इनकी दशांतर दशाओं में खुद का काम धंधा बढ़ेगा, विकास होगा, पैसा बढ़ेगा, ये सब चीजें सफलताएं बढ़ेंगी। एक दृष्टि आठवें भाव पे पड़ेगी, तो आठवें भाव की इनके बुध के स्थान पे इनके आठवें स्थान की दृष्टि है। कहीं कहीं पर थोड़ा इनकी दशांतर दशाओं में कहीं पे बुखार आ गया, छोटा मोटा स्वास्थ्य के रिलेटेड है, और ससुराल से कुछ उग्रता है, ये सब चीज़ों को टालना चाहिए। छोटा मोटा हेल्थ का सम इशू है, ये सब छोड़ के ओवरऑल में इनके रिजल्ट यहाँ पे बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं सूर्यदेव के तीसरे भाव में। यहाँ पे ये हो जाएंगे शनि के घर में।
अपने खास शत्रु के घर में आ जाएंगे। अब अगर सूर्यदेव यहाँ पर आते हैं कर्मेश होकर, तो यहाँ पर बहुत हार्डवर्क से खुद का बिजनेस सेटअप होगा, बहुत हार्डवर्क से सफलताएं मिलेंगी। पिता से मतभेद हो सकते हैं, उन्हें टालना चाहिए। गवर्नमेंट से कुछ कामकाज कर रहे तो भी रुकावटें आएंगी। इस तरीके से यहाँ के सूर्य होंगे तो इनके उपाय आपको करने चाहिए, इससे आपकी सफलताएं बढ़ी। एक दृष्टि होगी भाग्यस्थान के ऊपर, तो भाग्यस्थान पे भी इनकी दृष्टि, सूर्यदेव की जो दृष्टि है, हार्डवर्क से हमें सफलताएं दिलाएंगी। अब हम बात करते हैं सूर्यदेव की चतुर्थ भाव में। अगर सूर्यदेव चौथे भाव में है तो ये वापस कर्मेशों के चौथे भाव में आ गया, तो यहाँ पर केंद्र में आ गए, एक केंद्र के मालिक होकर दूसरे केंद्र में। यहाँ पर भी ये शत्रु शनि के घर में है, तो हार्डवर्क से खुद के धंधे में लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, लेकिन कुछ मतभेद आएंगे पिता से, तो वो सब चीज़ों को टालना चाहिए। कुछ माता पिता से जो मतभेद है उन्हें टालना चाहिए। और शनि के घर में जिस तरह सूर्य आते हैं, बड़ी उम्र होने के बाद हार्ट से रिलेटेड कोई छोटी मोटी इशू ना है, उसका जस्ट जनरल ध्यान रखना चाहिए। बाकी कोई बड़ी चिंता की बात है नहीं। यहाँ पर गवर्नमेंट से फायदा होगा, पिता से लाभ होगा, खुद के व्यापार के योग बनेंगे, सब होगा, लेकिन हार्डवर्क से, क्योंकि शनि के घर में सूर्य पूर्णता अपनी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और हार्डवर्क से यहाँ पे हमें फायदा देंगे। अब हम बात करते हैं सूर्यदेव के पंचम भाव में। यहाँ पे ये हो जाएंगे उच्चाभिलाषी। उच्च के घर से एक ग्रह पहले कोई ग्रह आता है तो उच्चाभिलाषी कहलाता है, और उनकी दशा जो होती है वो आरोहिणी दशा कहलाती है। यानी इनकी दशा आएगी तो बढ़ोतरी कराने वाली होगी, प्रगतियां कराने वाली होगी, सफलताएं दिलाने वाली होगी। पिता से लाभ होगा, संतान से लाभ होगा, संतान के जन्म के बाद भी फायदा होगा, संतान भी बड़े पद पर आसीन होने वाली होगी, संतान भी बड़े पद पर बड़ी उन्नतियां देखने वाली होगी, संतान भी प्रभावशाली होगी। इस तरीके से हमें संतान के संबंधी भी, पिता के संबंधी लाभ, गवर्नमेंट से लाभ, इनकी दशांतर दशाओं में उन्नतियां, आपकी खुद की उन्नति, शार्प माइंडेड, तेजस्वी दिमाग, थोड़ा सा उग्र दिमाग, ये सब चीजें सूर्य के यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हमें बहुत अच्छे जीवन में दिखेंगे। स्वाभिमानी नेचर, लेकिन कई बार सूर्य अगर बिगड़ेंगे तो वही स्वाभिमान अभिमान का रूप ले लेगा, ईगो का रूप ले लेगा, उससे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी ओवरऑल में यहाँ के सूर्य बहुत ही अच्छा फल देने वाले होंगे। इनकी दशांतर दशाएं भी आपके लिए बहुत ही फायदाकारक होगी। इनकी लाभ स्थान की दृष्टि भी आपकी आवक के मामले में इनकी दशांतर दशाओं में लाभ बढ़ाने वाली होगी। इनके सूर्य के कामकाज क्या होते हैं? सूर्य के कामकाज होते हैं मेडिसिन लाइन, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, दवा का एक फार्मास्यूटिकल्स खोलने वाले, एक दवाई की दुकान वाला, ये सब चीजें सूर्य में आते हैं। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट से कोई भी ठेकेदार गवर्नमेंट के, पर एक बिल्डर है गवर्नमेंट का ठेका ले रहा है, एक खुद के प्रोजेक्ट बना रहा है और एक गवर्नमेंट से ठेका ले रहा है, एक रोड का गवर्नमेंट का ठेका ले रहा है। जहां भी आप गवर्नमेंट से जुड़ते हैं, भले आप गवर्नमेंट को स्टेशनरी सप्लाई कर रहे हो, XYZ से बहुत सारे जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड बिजनेस है, यहाँ पे अगर सूर्य बलवान होगा तो आपको उसमें फायदा होगा। ऐसे पॉलिटिकल लोगों से आपके संपर्क होंगे, उनसे आपको फायदा मिलेगा, तो ये चीजें कुछ ध्यान रखनी चाहिए। अब हम बात करें छठे भाव में सूर्य की। व्यापार का मालिकों के छठे घर में आए, अपने मित्र के घर में है, एक नंबर मंगल की राशि मित्र के घर में है, छठे घर के सूर्य, यहाँ पे दो बात हो जाएगी। व्यापार का मालिक होकर कोई भी ग्रह छठे घर में आएगा तो अच्छी बात नहीं है। ज्यादा संघर्ष बढ़ेगा, हार्डवर्क बढ़ेगा, मेहनत से लाभ कम होगा, 100 रुपए की मेहनत पे 70 रुपए का लाभ होगा, कहीं पे नुकसानी हो जाएगी, कहीं पे छोटी मोटी इस तरीके का ये चीज होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो सूर्यदेव यहाँ पे मंगल के घर में उचके हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उचका ग्रह भी कई बार खड्डे में, अगर यही पे केंद्र त्रिकोण में जो ग्रह उचके जो फल दे पाते हैं, कुछ फल कम दे पाते हैं, लेकिन फिर भी उचके होने के कारण यहाँ पर मंगल गवर्नमेंट से फायदा दिलाएंगे और विरोधियों को परास्त करेंगे। आपके जो भी विरोधी होंगे वो कभी आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। पावरफुल से पावरफुल आपका कॉम्पिटिटर होगा तो भी उसके सामने भी आप अपने धंधे को बैलेंस कर पाएंगे। आपकी जठराग्नि बहुत मजबूत होगी, आपकी जठराग्नि बहुत पावरफुल होगी। आप कुछ भी खाएंगे, आप आपको पाचन तंत्र मजबूत होगा, हजम हो जाएगा। यहाँ का सूर्य आपको जीवन में सफलताएं भी बहुत देगा, लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि खड्डे के स्थान में आने के कारण कुछ संघर्ष, कुछ हार्डवर्क से लाभ होगा, लेकिन लाभ होगा क्योंकि ये अपने उच्च की पोजीशन में आ चुके हैं। गवर्नमेंट से लाभ होगा, मामा से लाभ हो सकता है, यहाँ पर जॉब में लाभ हो सकता है। शुरुआती जीवन में जॉब का मौका मिलता है, जॉब में भी आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अगर अच्छी हायर एजुकेशन करिए, गवर्नमेंट जॉब का अगर कुछ आप सपना देख रहे हैं, ऐसी कुंडली है, तो जरूर आप ऐसा गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी सोचिए। तो ये कर्म और जॉब और उसमें उचके सूर्य का आना, तो गवर्नमेंट जॉब की संभावनाएं भी यहाँ पे पावरफुल हो जाएंगी। इस तरीके से यहाँ के सूर्य हमारे लिए मदद करता होंगे, लेकिन कुछ हार्डवर्क से, कुछ संघर्ष से। इस तरीके से हमारे जीवन बहुत फायदा देंगे, लेकिन इनकी जो एक दृष्टि है 12वें घर पर नीच की पड़ेगी, जो फालतू के खर्चे जरूर बढ़ाएगी। और दूसरी चीज, आपके संबंधी कोई इशू आ सकता है, तो हमें जरा मामूली ध्यान रखना चाहिए। अब अगर हम बात करें सूर्यदेव की सप्तम भाव में, यहाँ पर ये शुक्र के घर में आएंगे। शुक्र के घर में आने के कारण कर्मेश 7वें घर में आ गए। पत्नी भाग्यशाली मिलेगी। पत्नी किसी कार्य पे कार्यरत हो सकती है, किसी ओहदे पे, ऊंचे ओहदे पे ऐसी पत्नी मिल सकती है, या खुद का कुछ काम कर रहे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत रॉयल फैमिली से मिलेगी पत्नी। हो सकता है वो डॉक्टर भी हो सकती है। तो इस तरीके से हमें पत्नी के मामले में बहुत भाग्यशाली
हमें पत्नी मिलेगी सेवा करने वाली होगी, हमें हमें हेल्प करने वाली होगी। लेकिन यहाँ का सूर्य उग्रता भी देता है, क्योंकि सूर्य सप्तम स्थान में पूर्णता नहीं देता है सातवें घर की। ईगो प्रॉब्लम होता है पति पत्नी में। अगर सातवें सूर्य वाले थोड़ा ईगो को अगर ओवरकम कर जाए, उस चीज़ को अगर मेच्योरिटी से अंडरस्टैंडिंग अगर बढ़ा लेवे, तो आप अपने जीवन को सुखी समृद्ध बना सकते हैं। सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स के यहाँ घूमने से आपके जीवन में शांति नहीं आएगी। थोड़ा बहुत अपना स्वभाव और अपने रिलेशन को सुधारने की कोशिश करने से भी आप यहाँ पे बहुत लाइफ में पॉजिटिविटी, आधी पॉजिटिविटी तो ले आएंगे। फिर उपाय, जप, तप, रत्नदान, जो भृगु संहिता के 4 उपाय हैं, वो सब करने से भी आपके जो बच्चे कुछ प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल में खुद के व्यापार का योग बनेगा, आर्थिक उन्नतियां होगी, सफलताएं मिलेंगी, गवर्नमेंट से फायदा होगा, पिता से लाभ होगा। इस तरीके से ओवरऑल में यहाँ के सूर्य आपके लिए काफी फायदा कारक होंगे। लेकिन शत्रु क्षेत्री है शुक्र के घर में, इसलिए कुछ हार्डवर्क से, कुछ संघर्ष से फायदा होगा। ये हुआ सूर्य का सप्तम भाव की चर्चा। लग्न भाव पे इनकी दृष्टि पड़ती है, तो ये भी आपके लिए लग्न भाव पे हार्डवर्क से फायदा देने वाले ही होंगे। कुछ एसिडिटी और उग्रता, गुस्सा जरूर यहाँ पे दृष्टि के कारण बढ़ेगा। अब अगर हम बात करें सूर्यदेव के 8वें घर में, अगर सूर्यदेव 8वें घर में आते हैं तो अपने मित्र बुध के घर में आ गए, लेकिन व्यापार के मालिकों के 8वें घर में गए, ये पोजीशन अच्छी नहीं है। व्यापार में कुछ संघर्ष बना रहता है। ऐसे लोगों के व्यापार में कई बार नुकसानियों के योग बनते हैं, तो ऐसे लोगों को बड़ी उधारी का काम नहीं करना चाहिए। कोई भी नेगेटिव बात सुन के डरने की जरूरत नहीं होती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है नेगेटिव सुन के टेंशन में आ जाते हैं, वो भी जरूरत नहीं होती है। खाली आप अपना प्लस माइनस अगर आप जानते हो, तो आप जिंदगी को बहुत हद तक पॉजिटिव वे में डाइवर्ट कर सकते हो। आपको पता है कि आपको इस काम से नुकसान होने वाला है, आप उस काम से दूर रहेंगे। आपको पता है आपको धंधे से नुकसान होने वाला है, आपके पास पैसा पड़ा है, आप नौकरी करते रहेंगे शांति से, ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। तो ऐसे कई ऐसे रास्ते होते हैं कि ज्योतिष से हम जानकारी गाइड की तरह, ज्योतिष का हम सहायता लेकर हम लाइफ को बहुत तक पॉजिटिव वे में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे सूर्य हमें कुछ व्यापार में संघर्ष बढ़ाएंगे, पिता से मतभेद बढ़ेंगे, लेट गो करना चाहिए, पिता से संबंध सुधारने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट से भी कुछ इश्यूज बढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम आ सकता है। तो ओवरऑल में यहाँ पे सूर्य हमारे लिए कुछ संघर्ष बढ़ाने वाले होते हैं। इस यहाँ पे सूर्यदेव का उपाय हमें करना चाहिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए, दूसरे कॉम्बिनेशन देखिए, पूरे जाप, उपाय, दशक देखिए, रत्न वगैरह सारी सलाहें लेनी चाहिए। ये और इनकी एक दृष्टि पड़ेगी वाणी स्थान के ऊपर, तो वाणी भी पावरफुल होगी, वाणी भी स्ट्रांग होगी, प्रभावशाली होगी। लेकिन मैनेज करके आप उसका सही रूप से उपयोग करेंगे तो आप अपनी वाणी से बहुत लाभ उठा पाएंगे। अब अगर हम बात करें सूर्यदेव की नवम भाव में, नवम भाव में ये अपने मित्र चंद्रमा के घर में आ जाते हैं और 10वें शो के नवम भाव में गए, तो यहाँ के सूर्य खुद के व्यापार का योग 100% देंगे, पिता से लाभ होगा, गवर्नमेंट से लाभ होगा, गवर्नमेंट जॉब के योग बनेंगे। पॉलिटिकली आप ऐसे लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं, भले पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन ऐसे आपके मित्र हो सकते हैं जो पॉलिटिक्स से कनेक्टेड हो। तो इस तरीके से यहाँ का सूर्य भी आपके जीवन में उन्नतियां देने वाला होगा। इनकी दशांतर दशा भी अच्छी जाएगी, उन्नतियां बढ़ाने वाली होगी। तीसरे स्थान पे शत्रु क्षेत्री शनि को यहाँ पे देखने के कारण आप जितना हार्डवर्क परिश्रम में बढ़ोतरी होगी और उससे आपके जीवन में लाभ भी बढ़ेगा। छोटे भाई बहन से कुछ छोटे मोटे मतभेद टालने चाहिए, तो ओवरऑल में हमारे जीवन में सब यहाँ पे उन्नतिदायक होगा। नवम स्थान के सूर्य बहुत अच्छा फल देते हैं। अब अगर हम बात करें, अगर श्रेष्ठ स्थान सूर्यदेव का कोई है तो वो है दशम भाव। सबसे बेस्ट में बेस्ट अगर कुंडली में कोई स्थान अगर हमारी नीरियन एस्ट्रोलॉजी में अगर माना जाता है तो वो है 10वां घर। यहाँ का सूर्य होना बहुत भाग्यशाली बना देता है आपको जनरल में, किसी भी कुंडली में। लेकिन इस कुंडली में तो स्वगृह योग के 10वें घर में आ गए। ऐसे इंसान के पिता पॉलिटिकली कनेक्टेड हो सकते हैं। ज़्यादातर 70-80% कुंडलियों में ऐसे रिजल्ट देखे जाते हैं। खुद ऐसा इंसान पॉलिटिकली कनेक्टेड होता है, ऐसा इंसान या तो खुद पॉलिटिक्स में होता है और खुद पॉलिटिक्स में नहीं है, तो उनके ऐसे मित्र होते हैं, वाया कॉन्टेक्ट ऐसे होते हैं कि उनको कुछ भी काम पड़ते हैं वो पॉलिटिकली हेल्प लेने में सक्षम होते हैं। यहाँ का सूर्य सफल बनाता है, सफल व्यापारी बनाएगा, बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाएगा। पिता से लाभ होगा, गवर्नमेंट से लाभ होगा, गवर्नमेंट जॉब के योग बनेंगे। यहाँ का सूर्य की दशा आपके लिए गोल्डन पीरियड जाएगी, दशांतर दशा आपके लिए बहुत उन्नति देने वाली होगी। ऐसे सूर्य में जब अच्छा गोचर का सूर्य भी आएगा तब भी आपको साल में वो शुभ गोचर के सूर्य के जो 3-4 महीने हैं वो आपके लिए साल में 12 महीने में वो 4 महीने आप बहुत गोल्डन पीरियड देखेंगे, उस अचानक आपको बड़े बड़े लाभ दे जाएगा। इस तरीके से यहाँ का सूर्य आपके लिए हर तरीके से आरोग्य के मामले में, सफलताओं के मामलों में सिर्फ पैसा ही नहीं देगा, सफलताएं भी देगा, नाम भी देगा। दूर दूर तक आपका ये सूर्य नाम भी बनाएगा पैसे के साथ साथ। इस तरीके से यहाँ के सूर्य आपकी जिंदगी में वरदान साबित होंगे। जिस चीज में आप हाथ डालोगे सफलता पाओगे। लेकिन कई बार दूसरे ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, ये सब भी देखना होता है। बाकी ओवरऑल में आप कंपेयर करोगे तो आपकी लाइफ बहुत बेहतर, बहुत सुखी समृद्ध ये सूर्य बनाएंगे। लेकिन पावर ये सूर्य देता है, लेकिन उसके साथ कई बार पावर के साथ हमें ईगो
भी सूर्य का एक नेगेटिव पॉइंट है, तो उसे हमें कंट्रोल करना चाहिए। हमारे पावर में हमें किसी कमजोर को, किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। सूर्य बाकी हमारे लिए बहुत ही सफलतादायक, उन्नतिदायक सूर्य साबित होंगे। ऐसे लोग डॉक्टर भी बन सकते हैं, मेडिकल लाइन में जरूर जा सकते हैं। अगर लाइन चुनने के लिए कुंडली देख रहे हो, पॉलिटिकल लाइन में भी जा सकते हैं। तो यहाँ के सूर्य आपके लिए सफलताओं में वृद्धि कराने वाले होंगे। अब अगर हम बात करें सूर्य की 11वें घर में, व्यापारिक का मालिक लाभ स्थान में गया, अपने मित्र बुध के घर में आया। व्यापार में लाभ होगा, उन्नतियां मिलेंगी, सूर्य की दशांतर दशाएं अच्छी जाएंगी। इस तरीके से आपको सूर्य की जो पोजीशन है फायदा कारक होगी। लाभ स्थान में आए हैं, यहाँ भी अपने लाइनों से, जो कि सूर्य की जो मैंने लाइनें पहले बताई, उनसे भी फायदा होगा, गवर्नमेंट से फायदा होगा, खुद के व्यापार में फायदा होगा। पिता की लाइन, एक और इंपॉर्टेंट चीज, पिता का व्यापार भी आप कर सकते हैं। पैतृक व्यवसाय जो भी पिता आपके कर रहे हैं, उस काम को भी आप आगे बढ़ाकर, अगर यहाँ पे 9वें घर में सूर्य, 10वें घर में सूर्य है, यहाँ पे 11वें घर में सूर्य है, तो उसको भी आप आगे ले जा सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है, कोई बाप दादा की बेटी बिटाई कुछ पीढ़ी होती है, दुकान धंधा होता है, उस कंफ्यूज होते हैं, खुद भी कुछ पढ़े लिखे होते हैं कि अब क्या करूँ, इस लाइन में जाओ या इस लाइन में जाओ। तो ये चीज भी आपके लिए फायदा कारक होती है। अब अगर हम बात करें सूर्यदेव की 12वें घर में, तो यहाँ पे सूर्य हो जाएंगे नीच के। अगर यहाँ पे सूर्य नीच के हो जाते हैं तो ये बहुत खराब पोजीशन होगी सूर्यदेव की, व्यापार में नुकसानियां लगेंगी। तो ऐसी अगर खराब पोजीशन है, नीच भंग नहीं हो रहा है, जैसा कि मैं कहता हूँ नीच भंग वगैरह देख लेना चाहिए, खाली इतना अधूरा देख के नहीं होता है, नवमाइश पोजीशन देख लेनी चाहिए। अगर नीच भंग नहीं है तो व्यापार से बेहतर जॉब को चुनना चाहिए, ऐसी चीज़ों को चुनना चाहिए, जॉब वर्क को चुनना चाहिए कि मेहनत से पैसा मिल जाए। बड़ी रिस्क नहीं लगानी चाहिए। अगर खुद का धंधा ही करना है तो भी छोटा मोटा रिस्क बहुत नॉर्मल इस पे करना चाहिए कि बड़े कहीं भी नुकसानी का चांस ना बने। बहुत समझदारी से काम करना चाहिए तो आप बच सकते हैं, वरना आपकी जो जमा पूंजी है जिंदगी की, उससे कई बार घुमा ना दे, क्योंकि कई लोग ऐसा कर चुके हैं फिर हमारे पास आते हैं। आप पहले से देख के बच सकते हैं। ये छोटी सी सलाह कई लोगों की जिंदगी बचा सकती है। लाखों रुपए मुश्किल से इकट्ठे होते हो, जाने में 1 मिनट नहीं लगता है। तो इस तरीके से यहाँ का सूर्य हो तो ध्यान रखना चाहिए। ऐसे सूर्य की दशांतर दशाएं भी खराब होती है, उस टाइम भी डिसीजन लेने में संभालना चाहिए, योग्य किसी भी ज्योतिषी की सलाह लेकर काम करना चाहिए। यहाँ के सूर्य अचानक नुकसानियां भी देते हैं, तो शेयर सट्टा कुछ भी रिस्क का काम करना ही नहीं चाहिए, नॉर्मल शांति से काम करना चाहिए, तो हमारे लिए उन्नतिदायक होगा। यहाँ का सूर्य गवर्नमेंट से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, कहीं भी गवर्नमेंट के सामने फॉल्ट में नहीं आना चाहिए, टैक्स है या कोई भी किसी भी लोचे में नहीं पड़ना चाहिए गवर्नमेंट के। और ऐसी कुंडली में अगर आप फॉरेन जाने वाले हैं तो भी खास ध्यान रखना चाहिए कि किसी दूसरे देश के किसी भी इलीगल एक्टिविटी में आप गलती से भी ना फंसे, नहीं तो वहाँ के कायदे में आप फंस ना जाए, क्योंकि ऐसे किस्से में सुन चुका हूँ, बहुत दुखद कहानी आती। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, सूर्यदेव के उपाय करने चाहिए, दान करना चाहिए, खास इनका जाप करने चाहिए। इस तरीके से यहाँ के सूर्यदेव का उपाय करने चाहिए ताकि उनकी नकारात्मकता कम हो। पिता से मतभेद टालने चाहिए। ऐसी कुंडली में एक भाई साहब ने कुछ होम्योपैथी के डॉक्टर बने थे, लेकिन पूरी पढ़ाई की, पूरा कंप्लीट किया, लेकिन वो छोड़ के दूसरी लाइन पकड़नी पड़ी, उसमें तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है चलो उनके 3-4 साल उनकी लाइफ के बेकार चले गए। तो इस तरीके से हमें कुछ चीज़ें एनालाइज करा के पूरी चीज़ प्रॉपर समझ कर काम करना चाहिए, जिससे हमें लाभ होगा। ये हुई वृश्चिक लग्न में 12 भाव में सूर्य की चर्चा। अगले वीडियोज में हम अगले ग्रहों की चर्चा करेंगे। हमारे कार्यालय से आप कुंडली दिखाने के लिए हमारी फीस ट्रांसफर कर फ़ोन पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। फीस ट्रांसफर के बाद 2 से 3 दिन में बात हो जाती है। रेगुलर कुंडलियों की चर्चा होती रहती है, तो लाइन से एक के बाद एक हम लेते जाते हैं। धन्यवाद।